राजस्थान के रेगिस्तान में टूरिस्ट बस के साथ घटी एक बेहद दर्दनाक घटना। जानते हैं आखिर ये खौफनाक घटना क्या थी और किस तरह घटी। उस दिन कुछ लोग राजस्थान घूमकर लौट ही रहे थे कि अचानक से रास्ते में तेज़ तूफान पड़ने लगा। इस तेज़ तूफान की वजह से उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनकी बस अचानक से ही जो था हवा में उड़ते हुए रेगिस्तानी इलाके में पहुंच गई थी। ये तूफ़ान इतना भयानक था कि इतनी बड़ी बस को अपने अंदर चपेट में लेकर इसने मेन रोड से जो था उठाकर उसे चारों तरफ रेत ही रेत था, जहां ऐसी जगह पर पहुंचा दिया। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था वहां पर। उस बस में बैठे सभी लोग ज़ख्मी हालत में उस बस से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत था। और फिर इसके बाद उस बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर था, उन्होंने कहा ये तो हम न जाने कहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं अब हम यहाँ से कैसे ज़िंदा वापस निकलेंगे। तो एक मुसाफिर ने कहा कि भाई यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है कि आसपास कोई गांव तलाशते हैं, तभी हमारी कुछ मदद हो पाएगी। अब ये सभी लोग जो थे मिलकर चारों ओर जो था किसी गांव की तलाश करने लगे और ऐसे ही भटकते हुए इन्हें पूरा दिन भटकने के बाद एक गांव राजस्थान के उस रेगिस्तानी इलाके में मिल ही गया। जब ये रात के वक्त उस गांव में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि चारों ओर दरवाज़ा बंद था। ये एक घर का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाने लगे तो अचानक से ही किसी ने दरवाज़ा खोला और उन सबको हैरानी भरी निगाहों से देखने लगा। यहाँ पर ड्राइवर जो था उसने कहा भाई मुसीबत के मारे हैं, क्या आज रात यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सकती है। तो उस आदमी ने कहा हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, रात के वक्त वो आती है, वो सबको मार देगी, जल्दी चलो। ये लोग जो थे बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही उस आदमी के घर में चले गए और फिर इसके बाद आराम से बैठकर जो था ड्राइवर उस आदमी से पूछने लगा भाई तुम किसी के बारे में बता रहे थे कि वो आ जाएगी, वो कौन है जिसके डर से ये पूरा का पूरा गांव इतनी जल्दी सन्नाटे में चला गया। तो उस आदमी ने बताया कि उनके गांव में एक डायन भटकती है और अगर कोई भी इंसान शाम 6 बजे के बाद घर के बाहर नज़र आ जाता है तो उसे ज़िंदा निकल जाती है। ऐसे ही कई दर्दनाक हादसे उनके गांव में हो चुके हैं। बस के जितने भी पैसेंजर वगैरह थे वो सब इन सब बातों में बिलीव नहीं करते थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये गांव वाले बेकार में ही डरते हैं, इन्हें किसी तरीके का वहम हुआ है। तभी अचानक से ही उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस एकदम सन्नाटे भरे माहौल में वो आवाज़ साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। ऐसा लगता था जैसे कि बड़े बड़े पैर रास्ते पर चल रहे हों, खचेड़ खचेड़ कर। तभी एक खिड़की थी उस घर के अंदर। सभी लोग एक साथ जो था उस खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर की ओर देखने लगे तो इन लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक बेहद भयानक डरावनी औरत भटक रही थी। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वो हो ना हो डायन ही है। और वो सब जो थे उस डायन का भयानक रूप देखकर एकदम से ही घबरा गए और उन्हें ना चाहते हुए भी इस हकीकत पर विश्वास करना ही पड़ा। न जाने कैसे उस डायन को भनक पड़ चुकी थी कि गांव के उस घर के अंदर बहुत सारे लोग छुपे बैठे हैं और वो डायन उस घर के सामने आकर खटखटाने लगी। लेकिन किसी ने डर डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन वो डायन बेहद चालाक थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों के दम पर उस दरवाज़े को खोल दिया और खोलने के बाद जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है तो उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। सब लोग हैरान थे कि भला डायन को आखिर ये किस तरीके का झटका लगा है, किस शक्ति ने उसे अचानक से ही इस तरीके से बड़ी ज़ोर से पटक दिया है। तब जो था ड्राइवर के पूछने पर वो जो आदमी था गांव वाला, वो कहता है मेरे घर में भगवान का वास है, ये डायन कभी भी मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, चाहे ये जितनी भी ताकत लगा ले। डायन जिस तरीके से उठती है ये सब देखकर वो लोग डर गए। वो डायन हवा में उड़ रही थी, सब लोग बहुत डर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आंखें एक डायन को देख रही हैं। तो उस गांव वाले ने कहा किसी को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम लोग इस घर के अंदर हो ये डायन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो जो डायन थी वहाँ से चली जाती है जब उसे लगता है कि वो उन लोगों को नहीं खा सकती। सुबह होने पर जो था वो आदमी उन्हें सही सलामत
बस स्टैंड तक पहुंचा देता है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बच जाती है।